हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो कल हो रही थी बारिश और अभी सुबह का मौसम बहुत ठंडा ठंडा सा है। तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, बट अभी टाइम लगा देती हूँ, 7 बज रहे हैं। और मेरे बेड पे बहुत सारा कपड़ा है जो कि कल सूखा नहीं है। तो वो सबको पहले थोड़ा देखते हैं, जो सूखा है उसको समेट लेते हैं और जो नहीं सूखा है उसको फैला देंगे। उसके बाद फ्रेश हो लेंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, पूजा पाठ जो भी करना है सब कंप्लीट करके देन आई विल स्टार्ट स्टडी। और देखते हैं आज क्या क्या हो पाता है। उसके बाद मैं पूजा कर रही होती हूँ तो मेरा भाई जल्दी से आकर के रिकॉर्ड करता है चुपके से, मुझे पता भी नहीं था। और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं वापस आती हूँ और सबसे पहले अपना डेस्क क्लीन करती हूँ, बिकॉज़ डेस्क अगर क्लीन नहीं रहेगा तो फिर अच्छे से स्टडी नहीं हो पाएगी। और कल रात को थोड़ा फैला हुआ रह गया था और इसी के कारण अभी मुझे समेटना पड़ रहा है सुबह। वैसे तो मैं रात को ही अपना सारा काम कंप्लीट करके सोती हूँ। मेरे बॉक्स में ना बहुत सारा पेन हो गया है गाइस, तो आप लोगों को चाहिए होगा तो बताइएगा। दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। बहुत सारा मैं पेन ले आई हूँ और मैंने टारगेट लिया है कि मैं इस मंथ में सारा पेन ख़त्म करूँगी लिख लिख के, लेकिन लिखने का टाइम ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आता है मुझे कि अभी नोट्स बनाना चाहिए या नहीं। तो लेक्चर ही देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि लेक्चर देखने के बाद एक, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब लेक्चर देख रहे होते हैं तो नोट्स बनाने के बाद थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता है, मतलब लेक्चर के साथ मैं नोट्स नहीं बना पाती हूँ। और अगर लेक्चर देखते हुए नोट्स बना भी ली तो फिर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, सारा ध्यान हमारा नोट्स बनाने पे ही रहता है। तो मैंने ये ट्राई करके देख लिया है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि मतलब पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद जब रिवीजन कर रहे होंगे तो फिर नोट्स बना लेंगे और तभी चीज़ें अच्छे तरीके से रिवाइज़ भी हो जाएंगी और नोट्स भी साथ साथ में बन जाएगा। क्या आपको ये तरीका सही लगता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे आज मैंने स्टार्ट की है स्टडी बिना टू डू लिस्ट बनाए और अभी मैं कर रही हूँ पॉलिटी का थोड़ा बहुत जो मेरा लेक्चर बाकी था। एक्चुअली मुझे बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो मैं बस उसे क्लियर कर रही हूँ। और अभी सेक्युलरिज़म का एक टॉपिक था जो कि मेरा बाकी रह गया था, तो उसे कंप्लीट कर रही हूँ। और साथ साथ में मुझे प्रियम्बल याद नहीं है। एक्चुअली मुझे हिंदी में याद है, इंग्लिश में याद नहीं है, तो फिर मैं इंग्लिश में उसे लिख लिख के एक बार याद करने का कोशिश कर रही थी। मैं सोच रही हूँ कि पॉलिटी को 1-2 बार करेंगे, देन उसके बाद नोट्स बनाएंगे, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ है। और मतलब मेरा जो पॉलिटी है ना थोड़ा वीक है, तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे एक बार में समझ नहीं आ रही है। होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कि किसी न किसी टॉपिक में या किसी न किसी सब्जेक्ट में उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं पॉलिटी को 2-3 बार करूँगी, देन उसके बाद ही कुछ इसका नोट्स वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे सिर्फ लिख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैम भी बोल रही थी कि सिर्फ लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आप लोग बिगनर हैं तो आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें कंसेप्ट पे फोकस करना चाहिए, आप लोगों को समझने पे ध्यान देना चाहिए। वैसे ये लेक्चर 1 आवर 30 मिनट्स अप्रॉक्स का था, बट मुझे इसे करने में 2 आवर्स लग गया था। ये जो बच्चा है ना गाइस, इसको देखो ये जो बच्चा है ना गाइस, तो क्या करेंगे? ये पैर नहीं दाबता है, ये हाथ दाबता है। मेरे जला हुआ है वहाँ पे, मत करो। बाबू क्या छोड़ दो। तो ये करती है। वायरल कर देंगे और उनको। हाथ मत, ये देख देख सकते हैं गाइस, कोई चाहता है मम्मी बोल रही है पैर नहीं दबाने, चाहते। और ये नहीं चाहता है मेरा हाथ भी दबा रहा है। करेगा ये मल्टी टैलेंटेड तो है। तो गाइस पॉलिटी पढ़ने के बाद दिमाग का दही हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, तो फिर मम्मी बोल रही थी चाय बनाने के लिए बहुत देर से, तो मैं बनाने गई थी चाय। चाय बना के आई, मम्मी को दे रही थी, तो भाई से लड़ाई भी हो गया साथ में। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैथ्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आज मैं डिसाइड कर रही थी कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और कौन सा टॉपिक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो मतलब ऐसे बहुत टाइम से नहीं सॉल्व की हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ बेसिक का सॉल्व करते हैं। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम सिम्प्लीफिकेशन और उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व की, एंड मुझे पता चल गया कि मेरी हालत ख़राब हो चुकी है मैथ में। थोड़ा मुझे मेहनत लगेगा, एंड बहुत टाइम से जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं एंड अचानक से उस काम पे हम जाते हैं, इसे करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए मुझे भी टाइम देना होगा मैथ्स को। और अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे कंटिन्यू करते हैं मेडिवल। तो मॉर्निंग में मैं पढ़ रही थी पॉलिटी का मेरा 1-2 लेक्चर बाकी रह गया था। एक्चुअली बाकी है नहीं वो, मतलब समझ नहीं आया था मुझे।
तो मैं उसे थोड़ा अगेन अगेन करके रिपीट करके देख रही हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं छोड़ दी थी, तो इसलिए उसे कवर कर रही हूँ। और अभी मेरा मेन टारगेट में है मेडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड साथ में जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा देन उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो 3 जो कह सकते हैं सब्जेक्ट है वो टारगेट में है। तो जिसमें कि आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग देखा ही होगा, जिसमें कि मैं बता रही थी कि मैं कितना कंप्लीट की हूँ अभी तक में। नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं मेडिवल। 26 मिनट का यहाँ पे लेक्चर मैं कंप्लीट की हूँ और आगे करना है तो करते हैं। उसके बाद मैं मेडिवल स्टार्ट करती हूँ और ये लेक्चर 1 आवर 45 मिनट्स लगभग का था, तो जिसमें कि 26 मिनट मेरा जब कंप्लीट हो गया था, लेकिन फिर भी आगे का करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पता नहीं, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। बार बार मैं पॉज कर रही थी और फिर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। बट फिर भी मैंने ये स्किप नहीं किया। मैंने वीडियो को पॉज करके एक दो मिनट कैसे घूम ली, देन उसके बाद फिर स्टडी करने लगी थी। तो इस तरह करके मैंने ये लेक्चर कंप्लीट किया। होता है कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ऐसे टायर्ड फील करते हैं, तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तो मे बी आप लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि मैं मैथ्स क्यों पढ़ना चाहती हूँ अभी से, क्योंकि सीसैट का प्रेप तो अभी से करना सही नहीं हो सकता है। तो मैं सीसैट के लिए मैथ नहीं पढ़ रही हूँ, बस मैं सोच रही थी कि मैं एसएससी CHSL एक बार ट्राई करूँ। ऐसे मैंने सोचा भी था और मेरे एक गोल में भी वो भी है कि मुझे उससे भी क्रैक करना है। तो बट मेरा ऐसा है कि एलिजिबल नहीं हूँ मैं, इस ईयर में ही नहीं हूँ और इसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं हो पाऊँगी शायद। तो फिर भी मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है और अभी मैं फाउंडेशन बिल्डिंग कर रही हूँ, तो साथ में एक बार ट्राई करके देखते हैं। और अगर टाइम मिल रहा है मुझे, तो मुझे थोड़ा बहुत ऐसे लाइक 1 आवर 30 मिनट्स ऐसे देना चाहिए मैथ्स को भी, ताकि वो भी एक लाइन में रहे और मैं पूरी तरह से उसे भूलूँ नहीं। तो आज मैं बैठ करके थोड़ा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये सब के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब कौन से टीचर से पढ़ना चाहिए। लेकिन हम एक दिन में तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं ना, मुझे 2-3 दिन लगेगा, थोड़ा एनालाइज करना होगा, क्योंकि सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ा ही रहे होते हैं। बस ये होता है कि हमें उनसे समझ आ रहा है या नहीं। गाइस, ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, मुझे तो डर भी लग रहा है। इसके हाथ में भी कुछ है। तो गाइस वीडियो को बंद करते हैं। ठीक है, बाय गाइस। बाय गाइस। अरे मेरा हाथ तोड़ रहा है गाइस। तो गाइस, ये मेरा हाथ तोड़ने पर लगा हुआ है, सुबह से तोड़ रहा है मेरा हाथ। इसका बस इतना रहता है, इतना इसको कंफर्म करना रहता है कि इसका फेस नहीं दिख रहा हो ऊपर पटा कर और इसकी छोड़ दो। ठीक है गाइस, बाय। शाम का काम कंप्लीट करने के बाद मैं वापस आती हूँ और थोड़ा सा इंग्लिश का लेक्चर देखती हूँ। मुझे काफ़ी समय तो नहीं लगा, मगर थोड़ा ढूंढने के बाद मुझे एक मैम मिली जिनका नाम है रानी मैम, और वो बहुत अच्छे से समझा रही थी। तो मैंने उनसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा एंड देन आज मैंने जो भी पढ़ाई किया मैं उसे रिवाइज करती हूँ, और जो भी नोट्स कंप्लीट नहीं था उसे मैं कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग, एंड इफ यू एंजॉयड द व्लॉग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट। बाय बाय।